फणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चतासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो यहाँ पेज नंबर 898 सॉरी 878 879 पे आ गए थे। ये कलश नंबर 232 भी हो गया था। सबसे नीचे इसका भावार्थ एक बार फिर से पढ़ते हैं। ज्ञान चेतना की भावना का फल यह है, माने अज्ञान चेतना को छोड़कर कर्म चेतना कर्म फल चेतना को छोड़कर ये जो ज्ञान चेतना होती है, माने पर द्रव्य के कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित मैं ज्ञाता स्वरूप हूँ, ऐसा जो अपना संचेतन है, ये जो ज्ञान चेतना है उसका फल क्या है? उसका फल ये है कि उस भावना से जीव अत्यंत तृप्त रहता है। लेकिन जो करने भोगने वाली भावना है पर द्रव्य को, उसमें सदा अतृप्ति बनी रहती है, क्योंकि वो काम हो नहीं सकता। माने किसी ने कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया कि मैं पानी में से तेल निकालूंगा बिलोकर, तो वो उसका काम कब निमट जाएगा? कभी भी नहीं निमट सकता। ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोगों का जो काम है वो आज तक कभी किसी का नहीं निपटा। क्यों? कि उसमें से सुख निकालना ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट ही गलत है, इसलिए कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे कोई ये प्रोजेक्ट ले ले कि बालू में से तेल निकालूंगा, तो कैसे निकलेगा? जिसमें होगा तिल में से निकलेगा, बादाम में से निकले, गोले में से निकले, लेकिन रेत में से कैसे निकले है? तो उसी प्रकार ये जीव ने क्या वो बीड़ा उठाया है कि 5 इंद्रिय के विषयों में से, पैसे में से, शरीर में से, पुत्र में से, पुत्री में से, स्त्री में से, पंखे से, है मकान में से, दुकान में से, इनमें से सुख निकालूंगा। अब बताओ कब तृप्त हो जाएगा ये? क्यों नहीं होगा? कि कभी नहीं निकल सकता। खेद बना रहता है और खेद बढ़ता जाता है। मैंने गलत राह पकड़ ली इसने, तो क्या कहते हैं? एक ज्ञान चेतना की भावना का ये फल है क्या कि उस भावना से जीव अत्यंत तृप्त रहता है। जब इसको समझ में आ गया कि मैं पर द्रव्य का करने भोगने वाला ही नहीं, मैं तो ज्ञाता हूँ। अब जिसमें पहले ये इष्ट है और ये अनिष्ट है ऐसी कल्पना करता था, अब वो कल्पना उत्पन्न ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही है। मैं तो उसका ज्ञाता मात्र हूँ, करने भोगने वाला नहीं हूँ। मैं कर नहीं सकता, भोग नहीं सकता, तो किससे राग करूं और किससे द्वेष करूं? जो जैसा हो रहा है होने तो मेरे से मेरा उसका मुझ पर इनके परिणमन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, मुझ पर मेरे परिणमन का प्रभाव पड़ता है। तो अपने परिणमन को पहचाने, अपने स्वरूप रूप अपना परिणमन करे तो वो तृप्त होता है। अन्य तृष्णा नहीं रहती और भविष्य में केवल ज्ञान उत्पन्न करके समस्त कर्मों से रहित मोक्ष अवस्था को प्राप्त होता है। मोक्ष काहे का होना है? कर्मों से मुक्त होना, दुखों से मुक्त होना। अभी जीव को कहाँ शांति पड़ रही है? जो आप चाहते हो वो करके देख लो। करके देख लो माने भावना ही तो कर सकता है जीव, होना नहीं होना वो तो अलग बात है। आपको एक भाव जगा, आपने उसके अनुरूप पुरुषार्थ करके देखा, अब वो तो वो उसका साधन बनना नहीं बनना वो तो कर्म के उदयाधीन है, ठीक है। लेकिन आपकी जो इच्छा है ये आपको दुख देती है। माने जीव कम से कम एक बार जो यथार्थ वस्तु स्थिति है उसको स्वीकार कर ले। माने अभी क्या निकालोगे? अनेक अनेक बार देव पद मिला, तब वहाँ के भोगों की तो क्या तुलना यहाँ से? ये तो सड़ी विष्ठा के समान है उनके भोगों के सामने है।
और देखो हमारे भोग भी कैसे, आपने कोई बढ़िया चीज़ खानी है, आपका मन कर गया चने खाने, अब चने खाओगे मुंह में दर्द हो जाएगा, मज़ा तो क्या लोगे, सजा है, मज़ा नहीं है। माने जिसमें हम खा के आनंद लेना चाहते हैं ना, अब आप माने जूस पी के, लस्सी पी के आनंद लेना चाहते हैं, कितनी पी लोगे बताओ? 2 गिलास पीने में पेट फूल जाएगा, पेट फटने को आएगा, तृष्णा तो फिर भी शांत नहीं होगी। तो अब बताओ ये तृप्ति हो तो कैसे हो? हाँ, समझ में, तृष्णाएं जीव की जाती नहीं। तो अब कुछ ऐसा उपाय करना है कि ये जो रोग नहीं मिट रहा अनादि से, अब ये रोग कैसे मिटेगा, इसका असली कारण खोजकर इसको ठीक करना है। तो पहले समझ में आए कि मेरा वास्तविक रोग है क्या। ये जो तृष्णा का रोग है, ये इच्छा लगती है, ये दुख है। अब ये क्यों लगती है? क्योंकि पर द्रव्य के संबंध में मुझे उसके स्वरूप की सही खबर नहीं है, वस्तु की स्वतंत्रता का, वस्तु के परिणमन की व्यवस्था का। मैंने बुद्धि में तो ज्ञान कर लिया, लेकिन उस पर मैं स्थिर नहीं रहता, उसकी मुझे श्रद्धा नहीं आ रही अभी। तो कब आएगी? करके देखो, करके सीखो। आप देखो ना कि आप ऐसा मानते हो तो दुख आता है, और जब वस्तु स्वरूप की बात चलती है, मानो आधा घंटा हम ये जो वस्तु विचार की बात करते हैं, जब अपनी बुद्धि इस विचार की तरफ जाती है, अपने को एकदम आत्मबल आता है, एक अंदर से एक ताकत पैदा होती है कि मेरा कोई कर्म क्या उखाड़ेगा है, माने दुनिया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अभी बताते हैं कैसे नहीं बिगाड़ सकते। ये लो आपको एक गोली, मेरा क्या बिगड़ा, इस गोली मार दी आपने, तलवार से गर्दन उड़ा दी, मेरा क्या बिगड़ा? मैं तो इसको छोड़कर इससे बढ़िया उसमें जाऊंगा शरीर में, अपने कर्म के हिसाब से। लेकिन इस शरीर के बिगाड़ने से मैं खुद ऐसा फील करता हूँ कि मेरा बिगड़ गया, और सामने वाला भी यही मानता है कि मैंने तेरा बिगाड़ दिया, अज्ञानता से। लेकिन समझने की जरूरत है कि इस देह का कुछ भी बिगड़ने पर मेरा कुछ भी बिगड़ता नहीं। समझ में आया? देखो, कोई मोक्ष मार्ग का वैद्य आए तो कितने लोग आएंगे बताओ? कि हम आपको मुक्ति, सारे दुखों से मुक्त होने की विधि बताएंगे। कौन आएंगे? बहुत चुने हुए जीव आएंगे, निकट भव्य 4-6 जीव। समझ में आया? और आपको पता चले शरीर के वैद्य आए हैं, लगी है भीड़? अच्छा, भीड़ है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अपना राग देखो, मैं किसी और का नहीं, मैं तो अपना टटोल रहा हूँ। मुझे अभी रमेश भैया ने बताया कि एक नाड़ी वैद्य आए हुए बढ़िया है, आप एक बार दिखा लेना स्वाध्याय खत्म करके। तो मुझे भी विकल्प आया, मैंने कहा चलो अपने को तो क्या दिखाऊं, बच्चे को दिखा लूँगा। समझ में आया? अब आप ही देखो, ये हम बिना मतलब के विकल्पों में घूम रहे हैं। वैद्य अगर हमारे रोग को मिटा सकता हो तो सबसे पहले अपने रोग को मिटाए। पहले कोई वैद्य लिख के दे कि हम परिपूर्ण स्वस्थ हैं, समझ में आए, कोई गारंटी दे। लेकिन हम कैसे मूर्ख हैं, ये राग में तो अंधे हैं। दिखा लिया आपने? दिखाया, लेकिन दवाई नहीं, क्योंकि उनको तो जो थोड़े सिस्टम्स बता दिए, अनुमान, अनुमान तो अपना पता होता है कि मेरे तो है ही पेट की प्रॉब्लम आज। मतलब, लेकिन अपने आप को फील हो रहा है ना मेरे ये चीज नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर है भी, मैं तो कह रहा हूँ चलो है भी, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यही तो है कि हल्का हल्का भोजन लो, लिक्विड लो, ठीक है, ज़्यादा है वो सबको पता है। लेकिन हमें पता है क्या है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई जादूगर आ गया। आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया कि जैसे कोई रिद्धिधारी मुनि आ गए हों और इनसे कोई रिद्धि मिल जाएगी या कोई एक पुड़िया दे देंगे। भैया, इस बात का विचार करने की ज़रूरत है
कि जितने भी संयोग हैं ये कर्म के उदय की बनावट के हिसाब से हैं। तो ये कि शरीर में कुछ बीमारी आती है ना, तो उसको खान पान को थोड़ा चेंज अच्छा ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको कोई ना कोई बीमारी ना हो। हाँ, हर कोई नंबर काल ऐसा है, फिर ये पंचम काल क्यों कहलाएगा? यही भोग भूमि हो जाएगी। दिखा लिया, लेकिन दवाई लेने का मन नहीं है। ये तो ये है कि अपने को मानो कोई तीव्र विकल्प है, अपने उस विकल्प की शांति के लिए कि हाँ ठीक है, बस ज़्यादा टेस्ट वेस्ट भी कोई फायदा नहीं, और कामों का दिमाग खराब होता है। अपनी दिनचर्या को ठीक रखो, थोड़ी बहुत मेहनत करो। जितना बोलेंगे उतने टेस्ट, ये भी टेस्ट कराओ, ये भी टेस्ट कराओ, अपने को पता है कि समझ में आया? आप ही देखो ना, आप ही देखो, मैं कह रहा हूँ आप कुछ मत करो। आप अगर अपने उपयोग में तत्व का विचार करोगे, अपने उपयोग में अगर तत्व का विचार करोगे तो सब चीज़ ठीक रहेंगी। सारा का सारा केमिकल है अंदर, ये जो शारीरिक गड़बड़ होती है ये अपने स्वभाव तो नहीं छोड़ेगा। आप अपने स्वभाव को मत छोड़ो। केवली भगवान का शरीर परमोदारिक हो जाता है, उनका खुद का और उनके समोशरण में जितने आने वाले हैं किसी को कोई रोग की बाधा नहीं होती, समझ में कोई शारीरिक व्याधि नहीं होती समोशरण जब तक चल रहा है। ये तत्व ज्ञान का बल है। अज्ञानता के कारण दुखी हैं जो लोग, अच्छे भले स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, हर तीसरे दिन पहुँच जाएंगे डॉक्टर के पास, बिना मतलब टैबलेट खा रहे हैं, बिना मतलब दवाइयाँ खा रहे हैं। तो ये सारा का सारा यहाँ से है। हम तो ये कह रहे हैं शरीर जो मिला है ना यही रोग है। क्या कह रहे हैं? ये जो शरीर मिला है यही रोग है, यही मेटने लायक है, इसको मेटने का उपाय कर नहीं रहा। वादिराज मुनि उन्हें 700 वर्ष तक कोड़ रहा। स्वर्गों में चर्चा हुई तो सब बड़े वीतरागी हैं, बड़े तपस्वी हैं, और इतने इतने कष्ट आए तो स्वर्ग के देवताओं को तो बस यही काम है, चलो देखें, परीक्षा करके आए। कौतूहल बुद्धि है। अब वो आए परीक्षा करने। देव ने एक वैद्य का रूप धारण किया, पुराने से पुराना कोड़ दूर करा लो, ठीक है। और हम पहुंचे हुए वैद्य हैं, एक पुड़िया में पुराने से पुराना गला हुआ कोड़, चाहे हजारों वर्ष पुराना कोड़ हो, ये दूर करा लो। पहुँचे, मुनिराज के पास आए, मुनिराज का ध्यान खुला, उन्होंने कहा महाराज वैद्यराज भले पधारे। हमने सुना है, हमने तो सुना था बड़े वीतरागी हैं, और इन्होंने कहा कि भले पधारे। उसे संशय उत्पन्न हुआ, ये तो सब दिखावा है, सब ढोंगी हैं, विरागी हैं, देह से इनको राग है कि भले पधारे। तो उसने फटाफट पुड़िया निकाल कर दी, लो महाराज एक पुड़िया खा लेना बस। तो महाराज ने क्या कहा कि वैद्यराज बड़े मूर्ख हो, तो भैया पहले सामने वाले से रोग तो पूछ लो, बिना रोग पूछे दवा कौन देता है? कि महाराज पूछने की क्या जरूरत है, अंधे को भी दिखाई दे कि आपके गलता हुआ कोड़ का रोग है। कि ना भाई मेरे रोग नहीं है, हैं? क्यों नहीं है? कि मेरे तो ये जो जन्म जरा मृत्यु का रोग है ये मेरा रोग है, इसको दूर कर सको तो बताओ। तो चरणों में नतमस्तक हो गया कि महाराज इस रोग की दवा तो आप सरीखे मुनिराजों के पास ही हो सकती है, हमारे पास कहाँ। समझ में आया? माने रोग, ये जो मुझे इच्छा जगती है ना, कभी ऐसा भाव पूछो कि साहब हमारे नगर में या हमारे देश में ऐसे कोई महाराज आए हैं, कोई ऐसे विद्वान, कोई ज्ञानी संत पुरुष आए हैं, उनसे पूछ लूँ कि बीमारी कैसे मिटेगी। कभी ऐसा लगता है तो मुझे गुस्सा बहुत आता है। अब किसी ज्ञानी पुरुष से, शास्त्र से, जिनवाणी से अब इसकी दवाई लूँगा तो मुझे गुस्से की दवाई लेने की ज़रूरत है, मुझे इच्छा बहुत जगती है, इसकी दवाई लेने की ज़रूरत है? मेरा राग खाने में बहुत ज़्यादा है, मुझे इसकी दवाई लेने की ज़रूरत है। कि क्यों है? मुझे पैसे कमाने का भूत सवार है, तो बड़ी बीमारी है, इस बीमारी की दवा कहाँ से मिलेगी? ये रोग है अपना। ये तो अभी कर्म का उदय पलटता है, 1 मिनट में पलट होता है। और देखो सबसे बड़ी बात क्या था
कि वैद्य के ऊपर ये काल हंसता है, राजा के ऊपर पृथ्वी हंसती है। क्यों हंसती है? राजा के ऊपर पृथ्वी क्यों हंसती है? राजा के ऊपर पृथ्वी इसलिए हंसती है कि लोग, एक और आ गया पागल, ठीक है भैया, एक और आ गया पागल, इसके जैसे कितने पागल आए और चले गए। क्या कहते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है, मैं इस पृथ्वी का स्वामी हूँ। कितने आए और कितने ही चले गए, लेकिन मैं आज तक किसी की नहीं हुई। ये एक और आ गया नया, ये भी कहता है ये पृथ्वी मेरी है। तो राजा के ऊपर पृथ्वी हंसती है और वैद्य के ऊपर काल हंसता है। काल माने यमराज, मृत्यु। क्यों? कि ऐसे ऐसे इनसे बड़े बड़े वैद्य हो गए, धनवंतरी जैसे, ठीक है, उसको भी हमने अपना ग्रास बना लिया। अब ये आया और ये चौड़ा हो रहा है कि क्या कर लूँगा, कि बेटा तेरा भी नंबर हम लगा देंगे 1 मिनट में। किसी और को तो क्या बचाएगा, कि तू तेरे को बचा सकता है क्या? तो वैद्य के ऊपर काल हंसता है कि राजा के इतने मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। समझ में आया? कौन बचा सकता है? तो देखो, जैसे जैसे आपका शास्त्राभ्यास बढ़ेगा, उससे जब आपकी वीतरागता बढ़ेगी, मोह मंद होगा, समझ में ना, आपको रियल में भी मान लो रोग हो कैंसर का भी, और कोई पहुंचा हुआ भी कोई आ जाए कि लाओ हम इलाज करें, होना होगा तब हो जाएगा। कहाँ क्यों इसको माथा मारे? मेरा दुख का कारण तो मिथ्यात्व रूपी कैंसर है, मुझे उसे मेटना है। अलर्टनेस, सावधानी, कहाँ? अपने में सावधानी रखो। तो हम दूसरों के घरों में तो सावधानी रखते हैं, अच्छा इसके यहाँ कुछ गड़बड़ है, मियाँ बीवी अलग अलग जाते हैं, जरूर कुछ झगड़ा है, डिवोर्स विवोर्स होने वाला है, तो अपने घर की तो सुध ले पहले, तेरा हो जाए कहीं 1 मिनट में। अभी होता ही यही है। लोग दूसरे के बच्चों पे तो बहुत निगाह रखते हैं कि भाई साहब इसकी लड़की का चाल चलन अच्छा नहीं है, अकेले घूमती है। परसों हमने देखा कोई लड़का छोड़ के गया था, तो भाई तू वहाँ से निगाह हटा और अपने भी तो पीछे देख ले, अपने घर में भी तो देख ले, यहाँ भी तो लड़की बैठी है। समझ में आया? ऐसी कहानी है जगत की। तो यहाँ ये कहते हैं कि हम क्या कि दूसरे के घर को तो देख रहे हैं व्यवस्था बनाने में, दूसरे के घर को मतलब ये शरीर को, पुद्गल का है, ये बंगले को है, बंगला हो कुटिया हो जो भी है, इसकी तो व्यवस्था बनाने में लगे हैं। उन पर तो निगाह है कि अब ये हो गया, अब ये बीपी बढ़ गया, अब बीपी घट गया, अब शुगर बढ़ गई, अब शुगर घट गई, इसका तो ध्यान है। लेकिन यहाँ दुख बढ़ गया, इच्छा बढ़ गई, कसाय बढ़ गई, राग बढ़ गया कि घट गया, इसकी मशीन रखने की ज़रूरत है। दिन में 3 बार नापता है बीपी, और जब डॉक्टर साहब मेरा ज़रा बीपी नाप दो, डॉक्टर ऐसा दिखता है जैसे भगवान हो। समझ में? तो अपने को अपनी दिखाई देनी चाहिए, देखो अभी कितनी इस देह में एकत्व बुद्धि पड़ी है, और जब ये छिलेगा, घिसेगा, फटेगा, कि कैसे परिणाम संभालोगे? देखो गारंटी है, धीरे धीरे वस्त्र घिसेगा, ऐसे देह रूपी वस्त्र ये तो घिसेगा, और घिसता है कपड़ा तो उसमें छेद भी होते हैं, फटता भी है, सिलाई भी लगती है, थेकली भी लगती है। तो किसी का लंग ट्रांसप्लांट हो गया, किसी के हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी की किडनी निकल रही है, किसी के बाईपास हो रही है, किसी के फट रहा है पेट और फिर सिल रहा है, तो थेकली लग रही है इन शरीर में। लेकिन ये शरीर ये मेरा कुछ नहीं है, ये बस मेरे मोह की सामग्री है। मोह के कारण मैंने इसमें एकत्व बुद्धि की, पाप के उदय से आता है, पुण्य के उदय से चले जाते हैं, जितनी ये सब प्रतिकूलताएं हैं। लेकिन हम अपनी अज्ञानता से हम इस प्रतिकूलताओं को तो हटाना चाहते हैं, लेकिन प्रतिकूलता का जो कारण है उसको नहीं हटाते। तो प्रतिकूलता कैसे हटेगी? देखो हमारे हाथ में चिंतामणि रत्न लग गया है, इसे आप कल्प वृक्ष से कम मत समझो। अगर अपने को जिनवाणी समझ में आ रही है, ये जो जिनवाणी है ये कामधेनु गाय है, समझ में? आप जो चाहे वो अमृत लो इससे आप,
लेकिन अब हमारी फूटी किस्मत है, अपने घर में कामधेनु है, मेरे आंगन में कल्प वृक्ष है, और फिर मैं कटोरा लेके भीख मांगूं, तो गलती किसकी है? कल्प वृक्ष की गलती है कि कामधेनु की गलती है कि चिंतामणि रत्न की गलती है कि मेरे घर में क्यों हूँ? समझ में आया? तो ऐसे ही जीव को ये देव गुरु धर्म मिल गए, माने इसके आंगन में कल्प वृक्ष आ गया, इसको चिंतामणि रत्न इसके हाथ में है, और उसके बावजूद ये भीख मांगे है। ताज्जुब की बात है। मैंने अपने को विचार करना चाहिए कि मोह की तीव्रता में लगता है, लेकिन ये मोह ऐसे ही गलेगा, इस मोह पे प्रहार ऐसे ही दिया जाएगा, इसकी सच्चाई खोल खोल के। ये मोह का स्वांग है, जिसे मैं ऐसे मान बैठा ये तो मेरा काम है, ये मेरा नहीं है। ये मोह रूपी पिशाच ने मेरे ऊपर, जैसे भूत आ जाता है ना, निरंतर बाधा आ जाती है, ऐसे मोह रूपी पिशाच मेरे सर पे चढ़ के बोलता है, तो मुझे लगता है कि मैं बीमार हो गया, मेरे पेट दर्द। अरे तेरा पेट ही नहीं है, तेरा पेट दर्द कहाँ से होगा? जिसको पेट हो उसका पेट दर्द हो, समझ में आए? तो देह की तरफ से, संयोग की तरफ से कथन है, ये तो कितना ही होता रहे। आप अगर अपने स्वरूप में लीन है तो ये आपको क्या दुखी कर सकता है? और इसका तो वही रहना है जिंदगी। देखो ये पर्याय ऐसी है, ये मनुष्य पर्याय पंचम काल में आए हैं। सभी जीव कोई बहुत पुण्य लेके नहीं आए, समझ में? बहुत पुण्य होता तो ऐसे कली काल में नहीं जन्मते कि जहाँ साक्षात देव गुरु का विरह है। ठीक है, हीन पुण्य है, लेकिन उस पर भी इतना तो पुण्य है कि जिनवाणी मिल रही है, समझ में? अब यहाँ तो ऐसे ही चलेगा। जो कपड़ा ही घटिया है, मुझे एक बात बताओ, जो कपड़ा ही घटिया है, हल्का कपड़ा है, उसको कैसे मजबूत बना लोगे तुम? तो देह उसी हिसाब से तो चलेगी, जैसा नियोग है, जैसा नाम कर्म का उदय है। अब तुम चाहो कि इस कली काल में आपका जो सहनन है, सहनन तो है आपका हीन, आप चाहो तीर्थंकरों जैसी मेरी ताकत आ जाए, कैसे आ जाएगा? कि नहीं साहब 10 किलो दूध पिएंगे, पियो देखो ना, अभी मुर्द घाट में पहुंच जाओ। समझ में आया? चक्रवर्ती इतना इतना घी पीता था, इतनी 65 गायों का, फिर उसको 365 का, उसको ऐसे एक दिन की रसोई बनती थी। तुम पी के तो बताओ। तो ज़्यादा खाने पीने से भी कुछ नहीं होने वाला, समझ में आया? इसलिए इस मोह को ऐसे ही जीता जाएगा। कैसे? तत्व विचार के बल पर। बिना तत्व विचार के मोह को जीतने का और कोई दूसरा उपाय नहीं। ठीक है, ये काम होते हैं, लेकिन बाद में इसकी खतौनी ठीक कर लेना कि मोह के उदय की लीला चल रही है, ये शराब के नशे में हो रहा है। जब रात को चढ़ी थी तो वो बोल गया था, ए राजा हाथी बेचेगा क्या? अगले दिन उसकी पेशी बुलवाई कि हाँ भैया हाथी खरीदो। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो? वो तो गया, जो हाथी खरीदने वाला था वो गया। कि कौन था? कि वो शराब थी, मदिरा थी। ऐसी जब मोह की तीव्रता चढ़ी होती है तभी जीव कहते हैं मेरा स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा शरीर, मेरे संयोग। लेकिन जब ये मोह का नशा हल्का पड़ता है तब इसकी नींद खुलती है और इसको समझ में आता है कि कौन किसी का, हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है सारा जग का संसार। ये सब आसार है। मैंने विचार तो करे, ठीक है मोह के उधर में हो रहा है, लेकिन उस गेम को समझे। जब मोह हल्का पड़े तब तो भेद विज्ञान करे और टाइट हो जाए कि अब चढ़ने नहीं दूंगा इसका नशा, लेकिन फिर भी चढ़ेगा, लेकिन अब धीरे चढ़ेगा, हल्का चढ़ेगा। ऐसे एक दिन आएगा कि मोह का नशा चढ़ नहीं पाएगा, छूट जाएगी इसकी मोह मदिरा का पान। ऐसे जो 20 बीड़ी पीता था, पहले 20 बीड़ी छोड़कर है 18 बीड़ी पे आता है, फिर 15 पे, फिर 10 पे, फिर 5 पे, फिर एक दिन ऐसा है कि बिना बीड़ी के भी रहना सीख जाता है। उसी प्रकार हम अपनी पर द्रव्य शरीर संबंधी ये जो पराधीनता है, जहाँ से हम सुख निकालना चाहते हैं, तो परावलंबन को धीरे धीरे घटाएंगे, तो स्वावलंबन को बढ़ाएंगे, तो हमारा मोह भी कटेगा। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो